हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूब। हिंदी में इसे घन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आज हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टी, इसके फॉर्मूले और इसके कुछ क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसकी डिटेल थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। क्यूब होता क्या है? क्यूब होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। ये क्यूब है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ये इसकी हाइट है। ये क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो L इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एच, ठीक है, ये होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा नया फिगर क्या बन जाएगा? लेंथ, ब्रेथ और हाइट को लेके कि इसकी साइड A है तो इसकी ये भी साइड A होगी और ये भी साइड A होगी, ठीक है। इसके बाद अब इसके कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। तो इसके फॉर्मूले क्या होंगे वो आप लिखिएगा एक बार। फॉर्मूले हो जाएंगे इसके, सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। कैसे निकाला जाएगा वॉल्यूम? हिंदी में इसे आयतन बोलते हैं, आयतन, ठीक है। तो आयतन कैसे निकाला जाएगा? L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे इसकी L इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एच है, सारी साइडें बराबर हैं, तो हम बोल सकते हैं इसे क्या? साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, ठीक है। इसके बाद इसका TSA, TSA कैसे निकाला जाएगा? TSA संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये कैसे निकाला जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल थोड़ा सा मैं पहले लिखवा देता हूँ, फिर समझा दूंगा। तो ये होता है 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे जर्नली बोल देते हैं 6a स्क्वायर व्हेन a इक्वल्स टू साइड। ए क्या है? मेरी साइड है। तो इसको थोड़ा समझिएगा। ये कोई मान के चलिएगा ये मेरा क्यूब है, ये कोई मेरा घन है, ठीक है। ये कोई मेरा घन है। तो इसकी इससे इससे और ये वाली दीवार का एरिया, सेकंड वाली दीवार का एरिया, ये वाली का, ये वाले ऊपर का टॉप का एरिया, इस वाली दीवार का एरिया, पीछे वाली दीवार का एरिया और बॉटम की दीवार का एरिया। तो सब का एरिया जब हम ऐड करेंगे तो वो आएगा क्या? मेरा TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसके अंदर 6 दीवार होती है, तो 6 का एरिया, साइड की 4 दीवार, टॉप की और बॉटम की 2 दीवार, 4 और 2 6 दीवार हो जाएंगी। फिर इसकी बात करी जाए इसका डायगोनल, तो डायगोनल कैसे निकाला जाएगा? डायगोनल के लिए है फॉर्मूला, डायगोनल मतलब विकर्ण, हिंदी में इसे विकर्ण बोलते हैं। तो डायगोनल निकलेगा इसका √3a, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे? ए इक्वल्स टू साइड, ए इक्वल्स टू साइड, ठीक है। इसके कुछ फॉर्मूले हैं और जितने बाकी के फॉर्मूले हैं वो जैसे जैसे ज़रूरत बनेगी वैसे वैसे मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इनको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर। कोई क्यूब दे रखा है जिसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम बताना है। अगर क्यूब की बात करी जा रही है तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे फिगर बना के बताया है कि इसकी साइड, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारी बराबर है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए आप अप्लाई कर दो वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम वो होगा 6 साइड का क्यूब
साइड का क्यूब, सॉरी साइड का क्यूब। तो साइड हमारे पास में उसने दे रखी है, साइड इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे साइड की वैल्यू पुट कर दो, 16 का क्यूब, या इसे आप लिख सकते हो 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 मल्टीप्लाई 16 ये हो जाएगा 256, 256 मल्टीप्लाई 16, और फिर से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4096 सेंटीमीटर का क्यूब। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको लेंथ दे रखी है उसने 16 सेंटीमीटर। क्यूब की बात करी जा रही तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारी बराबर हो जाएंगी, फिगर के अंदर मैंने बताया भी है। ठीक है, तो उसने पूछा है इसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठ TSA का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ। TSA संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होगा 6A स्क्वायर। यहाँ पे A इक्वल्स टू साइड। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो 6 मल्टीप्लाई 16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16, 6 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको पता है 16 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 256, 256 मल्टीप्लाई 6। अब आप इसको मल्टीप्लाई करा दो, 6 6 या 36, कैरी का 3, 6 5 या 30, 30 और 3 ऐड होंगे तो 33, कैरी का 3, 6 2 या 12 और 12 और 3 15। ये आपका इसका TSA निकल के आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, 1536 सेंटीमीटर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि उसने डायगोनल दे रखा है 17.32 सेंटीमीटर। ठीक है, डायगोनल मतलब उसने विकर्ण दे रखा है 17.32 सेंटीमीटर। विकर्ण है 17.32 सेंटीमीटर, और अंडररूट 3 की जो वैल्यू है वो उसने दे रखी है 1.32 सेंटीमीटर, 1.732 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने पूछा है कि इसका आयतन बताइए, वॉल्यूम बताइए। ठीक है, बात करी जा रही है क्यूब की, तो इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारी बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले आप ये बताइए। फॉर्मूला ऑफ डायगोनल, फॉर्मूला ऑफ डायगोनल क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ डायगोनल होता है अंडररूट 3 इंटू ए, व्हेन ए इक्वल्स टू साइड। ठीक है, पुट कर दीजिएगा अंडररूट 3 ए इक्वल्स टू, उसने हमें कितना दे रखा है डायगोनल 17.32 सेंटीमीटर, 17.32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता है अंडररूट 3 की वैल्यू उसने दे रखी है 1.732, तो यहाँ पे आप पुट कर दो 1.732 मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू 17.32। यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी, ए इक्वल्स टू आ जाएगा 17.32 डिवाइड में
1.732। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओ, इसको आप लिख सकते हो 1732/100। ये मैं इसे कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ एक स्टेप बढ़ा के कि 17.32 मल्टीप्लाई 1/1732 भी ये लिखा जा सकता है। ये मैंने इसलिए करा है कि थोड़ा डेसिमल को कैलकुलेट करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो मैं 17.32 को 1732/100 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000/1732। ठीक है, मुझे लग रहा है शायद इस चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ये इसलिए करा गया है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। 1732 से 1732 ख़त्म, 20 से 20 ख़त्म। तो यहाँ पे क्या आ गया, A = 10 निकल के आ गया, 10 सेंटीमीटर। बात करी जा रही थी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब या A का क्यूब। अगर मेरे पास A 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि टी एसिड टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 346.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम, आयतन बताना है। बात करी जा रही है क्यूब की, लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर है, फिगर के अंदर समझाया गया है। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप सबसे पहले ये बताइए, वॉल्यूम निकालना है मुझे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ये होता है A का क्यूब। ठीक है, A = साइड, ये होता है A का क्यूब। ठीक है, उसके बाद मुझे फॉर्मूला ऑफ TSA, फॉर्मूला ऑफ TSA टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये कितना होता है, TSA का होता है 6A²। A = क्या है, A = साइड। ठीक है, A = साइड है, तो आप लगा दो यहाँ पे 6A² = 346.56 जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया 346.56, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ से निकल के वैल्यू आ जाएगी A के स्क्वायर की, कितनी आ जाएगी, 346.56/6। जब आप इसको काटा पीटी करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 57.76। ठीक है, A² = 57.76, तो A = कितना आ जाएगा, 57.76 के ऊपर रूट = 7.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे साइड निकल के आ गई 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम, आयतन। तो वॉल्यूम कितना होगा, आयतन क्या होगा, आयतन होगा 6A²। तो ये हो जाएगा, आयतन होगा A का क्यूब, सॉरी A का क्यूब। तो A कितना है मेरे पास में, 7.6 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 7.6 मल्टीप्लाई 7.6 मल्टीप्लाई 7.6। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 438.976 सेंटीमीटर का क्यूब। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है,
क्यूब से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन को कंप्लीट करा गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।